137 दिन बाद जब आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था। लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की, इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी। भला वो पीछे कैसे रहते हैं, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। वहां के एक दुमछल्ले सांसद है, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एक ऊल जलूल आक्षेप लगाने शुरू किए। और वही चिरपरिचित स्क्रिप्ट, जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन के पिछलग्गू बन जाते हैं। कुछ चीन पर बेतुकी बातें बोली। तो उस दुमछल्ले सांसद से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा कि चीन आज भी अतिक्रमण करके क्यों बैठा है और आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को। पूछिएगा कि 18 बार चीन को से मिलकर करते क्या थे। पूछिएगा कि 20 जाबाजों की शहादत का बदला गलवान में चीन को घुसाकर बैठे हुए हैं और लाल शर्ट पहनकर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। पूछिएगा कि चीन से बदला चीन का व्यापार बढ़ाकर दिया क्या। वही स्क्रिप्ट अनुराग गोली मारो ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराई। पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर अब 3 महीने से ज्यादा हो गए 97 दिन से जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। वहां पर बच्चे, लड़कियां, महिलाएं झुलस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है। आपके खुद के एमएलए ने आपको आईना दिखाया यह कह के कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है। आपका एक एमएलए इतनी बुरी तरह से घायल हुआ है हिंसा में कि वो लकवा ग्रसित है। राज्यपाल ने कहा है त्रासदी बहुत बड़ी है, मैंने ऊपर वालों को बता दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया है कि वहां के पुलिस और सरकार के बस में कुछ नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करी है जो वहां पर पुनर्वास का काम करेगी। मतलब सरकार पर रत्ती भर इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक को भरोसा नहीं है। तो आप कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कीजिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए कि आप राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलिएगा या कांग्रेस पार्टी पर बेतुके आरोप लगाइएगा, लेकिन जवाब तो आपको सिर्फ एक चीज का देना पड़ेगा कि 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर आप चुप क्यों हैं। आपने क्या सोचा है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री इतनी भयावह स्थिति पर चुप रहता है और मुंह खोलता है 36 सेकंड के लिए, जब वो अमानवीय दरिंदगी की हर हद को पार करने वाला वीडियो सामने आता है। अब सदन में कल फिर से एक दहाड़ सुनाई देगी, शांति की एक अपील सुनाई देगी, उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देगी जिसने मणिपुर में लोगों के जाकर आंसू पोंछे हैं, उनको ढांढस बनाया है, उनसे शांति की अपील की है। और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना, और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। आपकी नौटंकी के लिए इस देश के पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तो बहस में आकर भाग लीजिएगा, कब तक भागे भागे फिरिएगा।